सभी का वेलकम है एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में लोग भारतीय संविधान के टॉप 555 प्रश्न देखने वाले हैं, इंडियन पॉलिटी जीके क्वेश्चन। आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कर लीजिए, एक ही वीडियो में पूरा सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आपको दूसरे वीडियो किसी का देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोग पूरा वॉच कर लीजिए। और सभी लोग से रिक्वेस्ट है, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जितने भी न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप लोग सभी लोग वीडियो देखने के बाद अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा वीडियो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दें कि अधिक से अधिक लड़के लोग देख लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। संविधान सभा की परूप समिति की अध्यक्ष कौन थे? परूप समिति के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना 1946। डायरेक्ट आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब हुआ था? 1946 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की परूप समिति के समक्ष प्रस्तावना की प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? BN राव को नियुक्त किया गया है। संविधान को बनाने में कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? प्रस्तावना को। भारत की संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 42वीं संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास है? जनता के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। इसी को पूछेगा 12 कितने अनुसूचित थे तो बोलिएगा 8। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इंग्लैंड की। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? वो रूस के संविधान से लिया गया है। किस देश का संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति किस देश से ली गई है? वो हमारे जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? वो अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? वो हमारे अनुच्छेद 19 में दी गई है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? वो हमारे अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आदेश जारी करता है? राष्ट्रपति जो आदेश हमारे आर्टिकल 123 के अंतर्गत जारी करता है। संपत्ति के अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 क में या 300 ए में मिलेगा। संसद को संविधान संशोधन की अधिकार किस अनुच्छेद में है? 368 में है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? 280 के तहत गठन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, 12। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा गठित किया गया था? आंध्र प्रदेश को गठित किया गया था। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? और संयुक्त राज्य अमेरिका में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान को अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 17 में है। अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, छुआछूत। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 44वीं संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? वो हमारे अनुच्छेद 11 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? एकल नागरिकता प्राप्त है। दोहरी नागरिकता कहाँ प्राप्त है? आप लोग कमेंट से कमेंट कीजिएगा। कितने वर्ष तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्ष। भारत के किस राज्य में समान नागरिकता संहिता लागू है? गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया है? 42वीं संविधान संशोधन द्वारा।
किस संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया? 86वें संशोधन द्वारा। संसद की किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार होना आवश्यक है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संसद की निम्न सदन किसे कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। संसद को उच्च सदन किसे कहा जाता है? वो हमारे राज्यसभा को कहा जाता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। भारत की कार्यपालिका की अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं? हमारे राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? वो हमारी 12वीं राष्ट्रपति बनी थी। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द बढ़ाया गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? राज्य की संघ। 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को अभी तक सभी लोग लाइक नहीं किए करते, लाइक करते। जितने भी न्यू ईयर चैनल को सब्सक्राइब करते, आप लोग पूरा वीडियो को आज कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? 25 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल का कार्यकाल कितने होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। किसी राज्य में विधानसभा सदस्य की संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है? वित्तीय आपात 360 में, राष्ट्रीय आपात 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में आपात की घोषणा कर सकता है? 356 के तहत। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन होता है तो राज्य का कार्यभार किसके हाथ में होता है? राज्य कार्यभार हमारे राज्यपाल के हाथ में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज स्थान का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। किसकी सिफारिश पर भारत की पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बलवंत राय मेहता की समिति पर। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का जन्मदाता कौन है? वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। संविधान में कल्याणकारी राज का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की प्रावधान है? 14 वर्ष तक का। संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 51A में है। कहीं कहीं 51 का भी लिखा रहता है। भारतीय संघीय व्यवस्थापिक को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। संसद की अस्थायी सदन कौन होता है? राज्यसभा होता है। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन सा होता है? राष्ट्रपति होता है। स्वतंत्र भारत के अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? 4 बार हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय प्रणाली का कौन सा प्रथा भारत की देन है? शून्य प्रथा भारत की देन है। संसद की कार्रवाई में प्रथम विषय कौन सा है? प्रश्नकाल कहते हैं। आदेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? वो हमारे विधायी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के संवैधानिक अध्यक्ष हमारे राष्ट्रपति होते हैं। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकते हैं? 3 वर्ष के लिए रह सकता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? संसद के दोनों सदन द्वारा। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे देता है? उपराष्ट्रपति को।
भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। उपराष्ट्रपति किस सदन के सदस्य नहीं हो सकते? राज्यसभा के सदस्य नहीं हो सकते। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा कितना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समय अंतराल कितना होना चाहिए? अधिकतम 6 माह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। क्वेश्चन आपको मिल गया। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधायक को केवल लोकसभा की पारित करती है? वित्त विधायक। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितनी होता है? 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। किस प्रधानमंत्री को कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए थे? मोरारजी देसाई। लोकसभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष को देता है। निर्णायक मत देने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा की स्पीकर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार। देश के स्वच्छ विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग सभी लोग से रिक्वेस्ट है भाई, लाइक कमेंट शेयर कर दें। जितने भी न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अधिक से अधिक लोग को जोड़े आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग चलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को वोट डालने के अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में है? वो हमारे 88 में है, आर्टिकल 88 में। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए की जाती है। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? भाग 5 में है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानियुक्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष की आयु तक। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शीय बनाया गया है? अनुच्छेद 143 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग चलाकर। भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे केनिया। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? वो भारत के संसद को है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य के संचित निधि द्वारा आता है। भारत की पहला महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं होता? राज्यपाल द्वारा। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करता है? उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश कराता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है। कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? सुचेता कुलपानी बनी थी। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए औसत न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है।
विधान परिषद के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्य चुने बिना कोई मंत्री अपना पद पर कितने समय तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। किस संशोधन द्वारा विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की दल बदल पर रोक लगाई गई है? 52वां संशोधन द्वारा। भारत में कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था का पर विचार किया जा सकता है? 3 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकालीन घोषणा हो चुका है या हो चुकी है? 3 बार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? भारतीय आपात अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, कभी नहीं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज की व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है का उल्लेख है? भाग 20 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? हमारे 368 में है। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 को हुआ था। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया? प्रस्तावना पर दिया। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ब्रिटिश शासन प्रणाली अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आधारित संविधान से अनुप्रेरित है? नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान की सबसे बड़ा एकांकिक स्रोत कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। विधि की समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? वो हमारे ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समोच्च सूची किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया है? 20वें भाग में है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में है। 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए भाई, जितने लोग, सभी लोग लाइक कर दे। जितने भी न्यू व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब कर दे। सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप पे 10 लोगों को, अपने दोस्तों को, फ्रेंड को शेयर कर दे। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं ना, तो आपको 10 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। पूरा आप लोग वीडियो को वॉच कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? नागरिकता का वर्णन हमारे भाग 2 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्य का एक संघ है? अनुच्छेद 1 में ही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य का अवधारणा वर्णित है? अनुच्छेद 39 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? 352 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीन न्यायालय और जिला न्यायालय का वर्णन है? अनुच्छेद 233 में। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से है। 360 वित्तीय आपातकाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश दिया गया है? वो हमारे 40 में दिया गया, अनुच्छेद 40 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 में। राष्ट्रपति 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वह हमारे अनुच्छेद 360 के अंतर्गत होता है। भारतीय संविधान में भारत को कैसे वर्णित किया गया? राज्य के संघ के रूप में। नए राज्य की गठन अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को हो। कौन सा भाग में है? आप लोग कमेंट में से कमेंट कीजिएगा। भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में किया गया। भारत में इस समय कितने राज्य और केंद्रशासित प्रदेश है? 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहारा राज्य बनाया गया? 35वीं संशोधन द्वारा। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? तो संविधान की उपचार के अधिकार। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार पूछा जाता है। किस याचिका को शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? परामदेश। मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में दी गई है? नागरिकता संबंधित 5 से 11 के भीतर में दी गई है। भारतीय संविधान की कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? नीति निर्देशक तत्व देता है। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य है? 11 मूल कर्तव्य, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्यों किसके लिए है? भारत के सभी नागरिकों के लिए है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का होता है। संसद का वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करता है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की गई है? ब्रिटेन के सम्राट से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तीनों सेनाओं का स्वच्छ सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग चलाकर, संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? वो हमारे अमेरिका से ली गई है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह में भरना आवश्यक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधायक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधायक को नहीं लौटाता है। किसी व्यक्ति को दोषी पाने पर कौन उसे क्षमादान कर सकता है? राष्ट्रपति। फांसी माफ कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। भारत की राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। राज्यसभा के पद में अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा की बैठक की सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यकता है? उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति को किसके समान वेतन मिलता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान वेतन मिलता है। संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की गुणपति संख्या क्या है? कुल सदस्य की संख्या का 1/10 भाग। राज्यसभा के सदस्य के नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थी? BS रामदेवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? 11 मई 1952 को हुई। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? श्रीमती इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह रहे। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का है। संविधान में लोकसभा में सदस्य की मूल संख्या कितनी है? 552 है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश भेजता है। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दे। जितने भी लोग हैं आप लोग पूरा वीडियो को देख लेते हैं, सारे क्वेश्चन आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे और इस वीडियो से आपको 10 नंबर पक्का देखने को मिलेगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को श्योर मिलेगा। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कर लें। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। वित्तीय बिल कहाँ पास हो सकता है? लोकसभा में पास हो सकता है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया था? 1976 में बढ़ाया गया था। अभी तक कितने मंत्रिमंडलों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए है? 3। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे मोरारजी देसाई थे। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई है? ब्रिटेन से। सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे।
स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई थे। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेखित नहीं है? उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेखित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उप प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? उप प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष। उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा में प्रथम विपक्ष का नेता कौन होता है? कमलापति त्रिपाठी थी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जेपी कल्पानी थे। जेपी मौलकर। लोकसभा का जनक किसे जाना जाता है? जेपी मौलकर को जाना जाता है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में राय कौन देता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर रह सकता है? राष्ट्रपति के मर्जी तक। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। मुख्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। भारत के किस राज्य में किस मुख्यमंत्री को कार्यकाल सबसे अधिक रहा? ज्योति बसु का सबसे अधिक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य में द्विसदनमतक विधानमंडल है? 6 में। 6 राज्य में। विधान परिषद के सदस्य संख्या कम से कम कितनी होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। अब विधानसभा का 25 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद को समाप्त करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे समाप्त किया जा सकता है किंतु भंग नहीं? विधान परिषद को। विधानसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार की आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार का। प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? पंजाब में। तीसरी बार आपातकालीन का घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। किस संशोधन में राष्ट्रपति शासन को 6 माह की अवधि से बढ़ाकर 12 माह कर दी गई थी? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज स्थानों को संवैधानिक दर्जा दी गई है? 75वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज विषय किस सूची में है? ये राज सूची में है। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीट आरक्षित की गई है? 73वें संशोधन द्वारा। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की आयु कितनी होना चाहिए? संविधान संशोधन में 21 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार के राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशगत शासक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया? भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका की। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है? 9वें भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्वच्छ न्यायालय से परामर्श मांग सकते हैं? 143 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? 356 में। संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? अनुच्छेद 51 को या 51A में। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? 340 आर्टिकल 340 के अंतर्गत। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में है। फिर 250 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तक वीडियो को लाइक जितने लोग नहीं किए सभी लोग लाइक कर दें, और जितने भी न्यू व्यूअर है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सभी लोग वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अवलोकित भाग कहा? भाग 3 को। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रतिकरण की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? हैबियस कॉर्पस। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में। भारतीय संसद की निर्माण
कैसे होती है? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का। भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। भारत के किस राष्ट्रपति को मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हुई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन को। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? वो 14 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय देखता है। वर्तमान में राज्यसभा सदस्य की संख्या कितनी है? 245 है। 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? संसद के द्वारा। राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545 है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल की नियुक्ति और पदव्युति के प्रावधान है? अनुच्छेद 75 में। मंत्रिपरिषद के सदस्य के गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? लोकसभा सदस्य कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियंत्रण और महालेखा परीक्षण को उसके पद से किसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 148 में है। संविधान की संरक्षक और व्याख्याकर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम के उच्च न्यायालयों में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के शासन की वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी कौन है? होता है मुख्यमंत्री होता है। राज्य की विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में तहत है? अनुच्छेद 170 के तहत है। विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की देखरेख कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। राज्य में धन विधायक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। देश में प्रथम बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू हो सकता है? 20 जून 1951 को। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नीति निरीक्षक सिद्धांत के। किस राज्य में पंचायती राज प्राणी नहीं है? अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज प्राणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो हमारे ग्राम पंचायत है। संविधान संशोधन के लिए विधायक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा और लोकसभा में। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन थे? वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। न्यायिक पुनरीकरण की प्रक्रिया भारतीय संविधान की किस देश से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश की संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य हमारे भाग 4 में है। आर्टिकल कौन सा है? आप लोग कमेंट में से कमेंट कीजिएगा। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है?
5 से 11 के भीतर में नागरिकता संशोधन प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में दी गई है। 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करें। जितने भी न्यू व्यूअर है सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सभी लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे भाई, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप लोग। संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में लागू नहीं होती। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तन हुई है प्रथम संशोधन द्वारा। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको है? संसद को। 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक की शिक्षा अधिकार कैसे अधिकार है? ये एक मूल अधिकार है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किसे अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से है? अनुच्छेद 51 से है। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में है। भारतीय संसद को भंग कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालिकी शक्ति किससे निहित होता है? राष्ट्रपति पर निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति को स्वीकृति आवश्यक है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से की जा सकती है। कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। वो कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा का। जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? वो हमारे 1971 की जनगणना पर आधारित है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होता है? वर्ष में 2 बार। किस स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल संसद बढ़ा सकता है? आपातकाल की स्थिति में। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितनी समय के लिए वृद्धि कर सकता है? 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकता है। लोकसभा में बहुमत दल की नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारत सरकार की आय और व्यय का हिसाब कौन रखता है? नियंत्रण और महालेखा परीक्षण रखता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। विधान परिषद का चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार का आधार पर प्रथम चुनाव कब हुई थी? 1952 में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आधारित होता है? वह संचित निधि के अंतर्गत होती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तन किया जा सकता है? अनुच्छेद 226 के द्वारा किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को हटाने का संविधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया आदेश किसके लिए मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा मंजूर किया जाता है। जम्मू कश्मीर का सदर एवं रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में कर दिया गया। किस राज्य में पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी? उत्तर प्रदेश में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य की मुख्यमंत्री एक दलित महिला बनी थी? उत्तर प्रदेश में। राज्य के विधानमंडल की ऊपरी सदन कौन सी होती है? ऊपरी सदन हमारे विधान परिषद होते हैं। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वर्ष के लिए। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 1/6 भाग। 1/6 भाग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा का अध्यक्ष करता है।
देश में पहली बार आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 26 अक्टूबर 1962 में हुई थी। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिविलेज के समाप्त कर दिया गया? 26वीं संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचित है? 12 अनुसूची। क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका अर्थ है यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना का वो प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? वह प्रजातंत्र कहलाता है। संविधान में समुचित सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के संविधान से ली गई है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? 1235 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाया जा सकता है? वो हमारे आर्टिकल 124 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के लिए लोकसभा आयोग का प्रावधान है? 315 के अंतर्गत, आर्टिकल 315। किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्ति है? वो हमारे आर्टिकल 248 के अंतर्गत। कौन सी अनुसूची में 22 भाषा और 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है? ये हमारे 8वीं अनुसूची में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? ये हमारे 19A में जोड़ा गया। संपत्ति के अधिकार कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। मौलिक अधिकार को जारी करने के लिए रिट कहाँ जारी की जा सकती है? उच्च न्यायालय में जारी की जा सकती है। इस क्वेश्चन के भारतीय संविधान में शामिल 81 नागरिकों को किस देश के संविधान से प्रेरित है? हमारे ब्रिटेन के से संबंधित है। संसद की कितने सदन है? 2 सदन है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग करता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीशों के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60 के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद और विधानसभा के सदस्य द्वारा। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधायक विधायक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। किसी लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा, वो हमारे बलराम जाखड़ का रहा। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के तरह होते हैं? इंग्लैंड के। कौन सा व्यक्ति संसद की सदस्य नहीं होता है परंतु उस संसद की संबोधित करने का अधिकार है हमारे महान्यायवादी को। भारत की सपरीक्षा एवं लेखा प्राणियों के प्रधान कौन होता है? नियंत्रण और महालेखा परीक्षण होता है। राज्य के संबंध में नियंत्रण और महालेखा परीक्षण अपनी रिपोर्ट कैसे सौंपता है? उस राज्य की राज्यपाल को सौंपता है। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? वो ब्रिटेन से ली गई है। इंद्रजीत समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव खर्च हेतु सार्वजनिक कोष की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो भारत के राष्ट्रपति पद को कौन संभालता है? संयुक्त न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद की उच्च न्यायालय, सबसे बड़ा भी उच्च न्यायालय है। ठीक है। किसी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? वो हमारे राष्ट्रपति को है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है।
राज्य सरकार को भंग कर सकता है राज्यपाल। राज्य सरकार को भंग कर सकता है राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकते हैं। राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो हमारे मुख्यमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधि कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। विधान परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? वो हमारे अनुच्छेद 169 में है। राष्ट्रपति की आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु कितने दिनों के अंदर रखा जाना चाहिए? 1 माह के अंदर। पंचायती राज संस्थानों का निर्वाचित हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य के निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरशासन प्राणी का जन्मदाता कौन है? ये हमारे ड्यूनिल कट्रिस है। कौन सा अनुच्छेद मानव दुर्व्यवहार और बलात्संग का प्रतिशोध करता है? अनुच्छेद 23। संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की थी? वो हमारे बाल गंगाधर तिलक ने की थी। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? अमेरिका से। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश की उधार लिया था? इंग्लैंड से। कानून के समक्ष समानता संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? वो हमारे अमेरिका से लिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा का राजकीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 फर्स्ट। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की वेतन भत्तों से है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य के नामों की सूची तथा राज्य के क्षेत्र की ब्यूरो देती है? पहली अनुसूची। पहली पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में संसद के मौलिक अधिकारों का संशोधन का अधिकार दिया गया है? वो हमारे केशवानंद भारती वाद में। संसदीय प्राणी वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संघीय सरकार के नाम से। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? वह समानुपातिक, प्रतिनिधि और एकल संक्रमण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में भेजे जाते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। भारतीय संविधान के अनुसार तथामक और संप्रभुता किससे निहित है? प्रधानमंत्री से निहित है। प्रधानमंत्री की पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, सभी लोग ईमानदारी पूर्वक वीडियो को लाइक कर दें और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने अपने ग्रुप में, और जितने भी न्यू ईयर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। कौन सा व्यक्ति है जिसे संसद की कार्रवाई में भाग लेने का तो अधिकार है लेकिन वोट डालने के नहीं? महान्यायाधीश को भाग तो ले सकता है लेकिन वोट नहीं डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? वो हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग होता है। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? रेगुलेट एक्ट 1773। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियों का न्यायाधीशों को हटाने का विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? केशवानंद भारतीय समिति के द्वारा। उड़ीसा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कटक में स्थित है। एक वर्ष में विधान परिषद की कितनी बैठक होती है? 2 बैठक होती है। विधान परिषद में कितने सदस्य को विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? 1/3। विधान परिषद में कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? 1/3। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विधानसभा की उपाध्यक्ष को। दूसरी बार आपातकालीन का घोषणा कब हुई थी? 3 दिसंबर 1971 को हुई थी।
तीसरी बार आपातकालीन घोषणा कब हुई थी? 25 जून 1975 को हुई थी। आपातकाल के समय इसकी स्वीकृति कितने समय के अंदर संसद में रखना अनिवार्य है? 1 माह के अंदर। 75वें संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन लेता है? हमारे राज्य सरकार लेते हैं। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर के राजस्थान में। बलवंत राय समिति के प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण स्थान कौन सी है? वो हमारे पंचायती राज समिति है। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिनिधि किसने किया था? एम एन राय ने किया था। संविधान सभा ने किसे देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद की रियासतों को भारत में विलय करने के लिए किसके नेतृत्व में मंत्रालय का गठन किया गया? सरदार पटेल के नेतृत्व में। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? मूल संविधान की हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पर संविधान में मूल कर्तव्यों का अर्थ स्थापित किया गया था? 1976 के अंतर्गत किया गया था। किस समिति के संतुलियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर। संसद भवन और पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। भारत में संचित निधि और धन निर्गम पर किसका निर्णय होता है? नियंत्रण होता है संसद का होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। भारत के राष्ट्रपति का कौन सा सलाह देता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देते हैं? संघीय मंत्रिपरिषद सलाह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा किस आधार पर सीट को आवंटित होता है? वो जनसंख्या के आधार पर होता है। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? लोकसभा में। कितने दिन तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त होती है? 2 माह तक। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था? इंदिरा गांधी ने। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। सर्वप्रथम किस व्यक्ति को लोकसभा में विपक्षी दल के नेता चुने गए थे? वाई.बी. चौहान को चुने गए थे। लोकसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? वो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष में। किसी व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई के अधिकार है? महान्यायवादी को। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होना चाहिए? 389। संविधान में कितने अध्यक्ष हैं? संविधान में कितने अध्यक्ष हैं? 22। भारत में लैंगिक और सार्वभौमिकता है क्योंकि यह संविधान में प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? लोकतांत्रिक गणतंत्र। लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? वो फ्रांस में जन्म लिया। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? वो हमारे शोषण के विरुद्ध का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी विधायक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वो अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के अनुमति पे। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? पी.वी. नरसिम्हा राव। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री हुए हैं? 7। किसी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? के.एस. हेगड़े के अनुसार। राष्ट्रमंडल 450 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब तक वीडियो को जितने लोग लाइक नहीं किए सभी लोग से रिक्वेस्ट है लाइक कर दे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दे, जितने भी अधिक से अधिक लड़के को लोग जुड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पद में महासचिव कौन होता है? वो हमारे लोकसभा के महासचिव होते हैं। भारत के कौन सा व्यक्ति एक बार सेवा मुक्त होने पर केंद्र और राज्य सरकार के किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता है? वो हमारे नियंत्रण और महालेखा परीक्षण। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? हमारे
मुख्य निर्वाचन आयोग होते हैं। लोकसभा विधानसभा में किस चुनाव को प्रदर्शित की जमानता राशि कब जब्त की जा सकती है? मतदान की 1/6 भाग के प्राप्त नहीं करता। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग तैयार करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान स्वच्छ न्यायालय की अभिलेख न्यायालय की स्थान प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 129। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? वो राज्यपाल होते हैं। कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है? राज्यपाल बने रहते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समान है। यह शब्द किसका है? यह शब्द हमारे सरोजिनी नायडू का है। राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा की किस संविधान में द्वारा जोड़ी गई थी? 21वीं संशोधन द्वारा 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन में अंतर्राष्ट्रीय समझौता लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई थी? वो हमारा अनुच्छेद 253 में। भारत के नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण और संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48A में है। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो व्यक्तिगत और स्वतंत्रता को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद से जुड़े गए हैं? शिक्षा का अधिकार 21A से जुड़े गए हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25 में है। यदि कोई भारतीय व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। स्वतंत्र के अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 1922 में वर्णित है। नागरिकता प्राप्त करने और होने की विस्तार से चर्चा कहाँ पर है? 1955 के अधिनियम में है। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? राज्य के लिए है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कराता है? विधानसभा के निर्वाचन सदस्य कराते हैं। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति करता है। कौन सी लोकसभा की चुनाव 4 चरणों में हुई थी? 14वीं। लोकसभा के सदस्य की नियुक्ति की संबंधित प्रश्न का निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ होता है प्रश्नोत्तर सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री अपनी नियुक्ति के समय विधानसभा के सदस्य थे? HD देवगौड़ा ने। लोकसभा में किसी विधायक को धन विधायक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। किस वर्ष भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण से वित्तीय लेखांकन कार्य अलग कर दिया गया था? वो हमारे 1976 द्वारा। भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होता है? वसक मताधिकार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया? 12वें संविधान संशोधन 1962 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया? और पहले संशोधन 1951 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को मौलिक अधिकार संहिता और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन की अधिकार दिया गया? तो हमारे 24वें संशोधन द्वारा 1971 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोध कानून में संशोधन किया गया? वो 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत बांग्लादेश मध्य भूमिका के आदान प्रदान किया गया? वो हमारे 100वां संविधान संशोधन 2015 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई? 101 संविधान संशोधन 2017 द्वारा। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा? 102 संविधान संशोधन 2018 द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा EWS कोटे के 10% आरक्षण? 103 संविधान संशोधन 2019 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा अंग्ल भारतीय की सीटों की समाप्त किया गया? हमारे 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा। संविधान सभा की परूप समिति का नियुक्ति कब हुई? हमारे 29 अगस्त 1947 को हुई। संविधान सभा के चुनाव किस आधार पर हुआ?
वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। भारत के संविधान यानी कैसा है? लिखित और विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेखित है? 36 से 51 में उल्लेखित है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया प्रावधान है? वो हमारे 338A में प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्य की योग्यता संबंधित विवरण किस अनुसूची में है? वह हमारे 10वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? हमारे 7वीं अनुसूची में है, 7 अनुसूची में है, याद रखिएगा। पुडुचेरी वर्तमान में पुडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? वह हमारे 1962 में शामिल किया गया। संविधान लागू होने के पश्चात कौन सा भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? सिक्किम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड को अलग राज्य की दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1 दिसंबर 1973 को 1 दिसंबर 1963 को प्राप्त हुआ। 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं सभी लोग लाइक करते भाई। जितने भी लोग हैं न्यू ईयर चैनल को सब्सक्राइब करते, सभी लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर करते वीडियो को। 10 लोगों को शेयर कर, अधिक से अधिक लोगों को जोड़े आप लोग, और आप लोग अपना अपना फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा वीडियो आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? और बच्चों का शोषण का विरुद्ध अधिकार। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति का स्वतंत्र का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकत्व के संबंधित में संसद ने एक व्यापक नागरिक अधिनियम कब लागू किया? 1955 द्वारा लागू किया गया। नीति निर्देशक तत्व का कार्य किस पर निर्भर करता है? सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा और राज्यसभा की मतभेद होने पर। भारत में किसके चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधियों ने चुनाव प्रणाली अपनाई? राष्ट्रपति के चुनाव पे। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर आदेश जारी कर सकता है? संघ और समूची सूची के सूची पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? वो भारतीय डाकघर अधिनियम द्वारा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। किस सदन में उपराष्ट्रपति का पदयुक्त करने की प्रस्ताव रखा गया? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधि किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के अतिक्रमण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? वो हमारे राष्ट्रपति को है। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से ली जाती है? लोकसभा से ली जाती है। किस समिति के पद में अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं? वो हमारे नियम समिति द्वारा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं? वह अनंतश्यामन अयंगार। निर्वाचन आयोग का पदयुक्त करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति को है। किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन और भत्ते के संबंधित किससे होता है? संबंधित राज्य के लेखा लिखित समिति से। किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 सदस्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक से ही पहले करा दिया गया था? केरल। तीसरी बार आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की गई थी? अतिरिक्त अशांति के आधार पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज संस्थानों की संगठन के 2 स्तर होने से सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार की प्रतिनिधियों कौन करता है? ग्राम पंचायत करता है। संविधान में संशोधन की पहली की जा सकती है संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? 3 प्रकार के। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? काका कलेलाकर। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। संविधान की उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इससे 1930 में संविधानता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं?
25 भाग है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द सम्मिलित में जोड़ा गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव का प्रणाली किस देश से ली गई थी? आयरलैंड से ली गई थी। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ था? संविधान में कहीं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का अवधारणा किस देश से प्रेरित है? इंग्लैंड से। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छ से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा भाग मौलिक अधिकार पर चर्चा की गई है? भाग 3 में। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? वो हमारे 32 में दिया गया है। भारत में कानून का समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? वो हमारे गया के संविधान से ली गई है। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। किस स्थिति में बंदी प्रतिकरण रिट जारी की जाती है? हमारे दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। भारतीय नागरिकता निम्नलिखित में से किन तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? 5 प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? संसद की किसी भी सदन के लिए 14 सदस्य। इनमें से कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदन में से किसी की सदस्य नहीं है? भारत के राष्ट्रपति। भारत सरकार का कौन सा अधिकार सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? भारत की अटॉर्नी जनरल। कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधायक विधायक है या नहीं? लोकसभा अध्यक्ष। पंचवर्षीय योजना के मसौदे के अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। पार्लियामेंट समिति का सदस्य केवल लोकसभा में चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य के पद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। लोकसभा में अध्यक्ष का मत को कहा जाता है निर्णामक मत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? 1 बार। लास्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया। आज के लिए सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। एक वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कर लीजिएगा, सारा 2-3 बार आप लोग पढ़ लीजिए, सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। और सभी लोग अपने अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर कर ज़्यादा थैंक यू सो मच गाइस।